आम आदमी पार्टी मुर्दाबाद, आम आदमी पार्टी मुर्दाबाद, एमएलए बाबा हेनरी मुर्दाबाद, एमएलए बाबा हेनरी मुर्दाबाद। और कई बार बोला गया है, ये नहीं कि कोई एक पार्टी ने जाके बोला, सब पार्टियों ने इकट्ठे जाके भी बोला, लेकिन किसी से हल हुआ है। सर देखिए ये हमारे बड़े बड़े चौक बन रहे हैं, इसमें लाइटें लग रही है, जिसको सजाया जा रहा है। एक तरफ तो हमें वो चौक ज़्यादा जरूरी है कि सड़क का जरूरी है। आप देख सकते हैं आपका मैं आरती राजपूत हूँ। कैसे देखते हो आज गाजी गुल्ला में आप आए हो? देखिए आज हम गाजी गुल्ला नहीं, अभी तो मैं कई बार यहाँ से गुजरी हूँ और पानी खड़ा हुआ यहाँ रहा है बहुत ज्यादा। गाजी गुल्ला के अभी हम काफी परिवारों से मिले भी हैं। हमने पर्सन टू पर्सन जाके बात की है। कोई कह रहा है 6 साल हो गए यहाँ की समस्या को, कोई कह रहा है 2-2.5 साल से हम देख रहे हैं। और इतना भी सुनने में आ रहा है कि स्कूटर वाले कई बार यहाँ गिर चुके। मैं पूछना चाहती हूँ कि देखिए यहाँ के जो एमएलए 10 साल से एमएलए बाबा हेनरी, जहाँ मतलब मुझे यहाँ जो एरिया जितना गाजी गुल्ला या फिर रामनगर पड़ता है, सब कहते हैं कि बाबा हेनरी का गढ़ है। वोट यहाँ के लोग उनको दिल खुश के वोट देते हैं, मतलब खोल के जिसको कहते हैं। लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ बाबा हेनरी जी, इन लोगों की गलती क्या है आपको वोट देके? आपने इनकी वोटों का क्या आपने इनको परिणाम दिया आज तक? आप इनको ये कम से कम मुझे लगता है 300 से 400 मीटर की सड़क है जिसको आप बना नहीं सके। यहाँ के लोग पिछले 5 साल से परेशान हैं। 5 साल से आप यहाँ एमएलए हैं, उससे पहले के पुराने 5 साल भी आप ही एमएलए थे। दूसरी बात मैं पूछना चाहूँगी मेयर साहब से। मेयर साहब कहते हैं कि बदलाव आ रहा है। मेयर साहब, बदलाव हमें चौकों पे नहीं चाहिए, बदलाव हमें उन लोगों के लिए चाहिए जो लोग परेशान होते हैं, आम जनता जो आपको वोट करती है। यहाँ पर मैं एक इंटरव्यू सुन रही थी काली जी ढल जी का कि 4.5 साल मैंने बहुत काम किया। मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ कि आपने नॉर्थ में काम क्या किया। ये अभी तो शुरुआत है, ये गाजी गुल्ला नहीं, ये पूरे नॉर्थ हल्के का यही हालात हैं। बुरे हालात हैं नॉर्थ हल्के के। जहाँ जाओ वहाँ पर आप दिखाओ, मैं कैमरा देखो, गड्ढे गड्ढे, यहाँ पर दलदल बन चुका है, दलदल। मैडम एक ना 1.5 साल पहले मीटिंग रखी थी रामनगर में, वहाँ पर बाबा हेनरी जी भी आए थे। चन्नी साहब को बुलाया था यहाँ पर, उन्होंने बोला था 1.5 साल पहले सड़क पूरी बन जाएगी और फ्लाईओवर बना देंगे अंडरग्राउंड, और ट्रेन पर रुकना भी पड़ेगा, वो फाटक बंद हो जाता है। उसको कैसे देखते हो? देखो ये जो लीडर आते हैं, मैं आम जनता से कहना चाहूँगी, ये जो लीडर आते हैं, ये लीडर सिर्फ आके वादे करके जाते हैं। मैं खुद रामनगर की बहू हूँ। हाँ, ये बात अलग है कि मैं कुछ 3-4 साल से मैं नहीं रहती हूँ यहाँ पर, मैं मकसूदा रहती हूँ। लेकिन जब मैं आई कुछ दिन पहले मैं यहाँ आई थी, मैं यहाँ के हालात देख के डर गई, क्योंकि मोस्टली मैं उस फाटक से ही निकल जाती थी। इस वाली साइड में कभी आती नहीं थी। तो ये हालात, मुझे दुख हुआ कि मेरे लोग, मेरा परिवार, मेरे ससुराल वाले कैसे यहाँ से जाते होंगे। मैं दिल्ली से वापस जैसे ही आई हूँ, मैं आज सुबह पहुँची हूँ, आते ही मैंने प्रण लिया है कि इसकी आवाज़ हम उठाएंगे और मेयर साहब को और इस सरकार को मजबूर कर देंगे कि यहाँ पर काम किया जाए। नहीं तो इस बार इलेक्शन में आपको इसी रामनगर और इसी गाजी गुल्ला के इलाके के लोगों ने आपको जवाब देना है अपने वोटों के। आप बाबा हेनरी से बात करोगे जाके? कोई वो मौजूदा एमएलए इस टाइम यहाँ पे? बाबा हेनरी जी के नॉलेज में है, क्योंकि मेरे को लोगों से पता लगा कि उनकी नॉलेज में है, उनको बोला भी गया है। मैं तो प्रशासन से बात करूंगी, प्रशासन से पूछूंगी कि भाई ये है क्या। मेयर साहब, हाँ बाबा हेनरी से जरूर पहले तो मैं अभी बात कर लेती हूँ, आप कहो तो फोन लगा देती हूँ, बाबा हेनरी को पूछ लें। नहीं, मेरी बात सुनो, कई ऐसी सड़कें बन चुकी हैं जिसकी जरूरत भी नहीं है। अभी आपके सामने बाबा हेनरी जी से बात कर लेती हूँ और पूछ लेती हूँ कि बाबा हेनरी जी, इस सड़क की यहाँ के लोगों की गलती क्या है? आप सबके सामने मैंने अभी बाबा हेनरी जी को फ़ोन किया और उनसे मेरी बात पहले भी हो चुकी है, उनके पास मेरा नंबर भी है। लेकिन देखो, वैसे तो ये लीडर कहते हैं कि हम एक फ़ोन पे आपकी बात सुनेंगे, फ़ोन उठाएंगे। आप क्यों नहीं उठाया गया? ये सिर्फ झूठे वादे करते आए हैं। 10 साल से आप सबको बेवकूफ़ बनाते आए हैं। अब समय है कि इनको जवाब दो। अगर ये सड़क बनाई जाती है तो इनका सहयोग करो, नहीं तो इनका सहयोग, इनका विरोध करो। ठीक। ये जो हमारी सड़क है इसको अच्छे से बना दें। यहाँ से काफ़ी रोड निकलते हैं, आगे जीटी रोड की तरफ जाती है सड़क, तो यहाँ पे कोई विकास हो। बहुत किन्ने चिर हो गया ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲੇ ਜੀ, ਇਸ ਗੰਦ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੌਂਸਲਰ ਜਾਂ ਐਮਐਲਏ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਬਹੁਤ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਚਲ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੌਣ ਆਇਆ ਸੀ? ਰੋਨੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੇਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਮਨਗਰੋਂ ਚੰਨੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਆਇਆ ਆ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਚੰਨੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਚੰਨੀ ਵਾਅਦਾ ਕਦੇ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ? ਵਾਅਦਾ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ। ਫੇਰ ਹਾਂਜੀ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ। ਫੇਰ ਇਦਾਂ ਹੀ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਐਮਐਲਏ ਹੈਗੇ ਇੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੀ? ਹਾਂਜੀ, ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਂਟੀ ਅੱਜ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ, ਕੱਲ ਬਣ ਜੂਗੀ, ਅੱਜ ਬਣ ਜੂਗੀ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਗਏ 15-20 ਦਿਨ। ਤੇ ਫੇਰ ਹਾਂਜੀ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ? ਇਹ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜੀ। ਠੀਕ।
ਅਸੀਂ ਬਣਵਾ ਕੇ ਕੀ ਆਪਣਾ ਰਜਿੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਹੋ ਗਏ ਸੜਕ ਟੁੱਟੀ ਨੂੰ ਹੋਈ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਚਲੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਲੰਘਦੇ ਹੈ, ਹੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਉਦੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਉਹਦੇ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਬੰਦੇ ਖੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਲਟ ਗਈ, ਰੇੜੀ ਵੀ ਪਲਟੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਰੋਡ ਬਣ ਜਾਵੇ ਜਲਦੀ। ਠੀਕ।